भैया बहनों, सप्तम कक्षा के सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल में आज हम टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस विषय पर जानेंगे। भैया बहनों, ये भूगोल का पहला चैप्टर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इसको हम देखते हैं ऊपर से ठंडी, कठोर, जैसे ठोस ये दिखाई देती है, वैसे ये पृथ्वी अंदर से उस प्रकार नहीं है। इसकी उत्पत्ति आज से अरबों वर्ष पहले, हजारों करोड़ों नहीं, अरबों वर्ष पहले कैसे किए? गर्म गैस और धूल के कारण ये पृथ्वी, किंतु बहुत दिनों तक जब इस पृथ्वी पर वायुमंडल बना, वर्षा हुई, तो ये धीरे धीरे जो इसकी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये तो ठंडी हो गई, किंतु इसका आंतरिक भाग आज भी गर्म है। ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं ये ठंडी है, कठोर है, आराम से रह सकते हैं। सारे आवश्यक तत्व जो जीवन के लिए हैं, जो आवश्यक चीजें हैं इस पृथ्वी पर जीवन के लिए, वो सभी चीजें हमारे पृथ्वी के इस ऊपरी भाग में मौजूद है। ये हमारे रहने योग्य गर्म गैस और धूल के कण वायुमंडल के फलस्वरूप धीरे धीरे सब कुछ हमारे रहने के अनुकूल हो गया है, किंतु इसके आंतरिक भाग के बारे में जानना। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो कहीं कुछ ऊंचाई पर पठार है, कहीं पर समतल मैदान है। ये जो हिस्सा है वह पृथ्वी का बाह्य भाग है, बाहर का भाग है। इसी भाग पर कुछ हिस्से में बड़े बड़े गर्त हैं जिसमें जल, जिसे हम समुद्र कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के ऊपर आपको स्थल भाग और जल भाग दोनों दिखाई देते हैं, स्थल भाग और जल भाग। पृथ्वी के जिस परत पर हम रहते हैं ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, जिसको हम भूपर्वती कहते हैं। ये विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन जिसको हम बालू कहते हैं, एल्यूमिनियम और लोहा। इन तत्वों से मिलकर के ये ऊपर की, जिसको हम भूपर्वती कहते हैं, यही मिट्टी है वास्तव में। और इस पर हम रहते हैं, इस पर हम पेड़ उगाते हैं, इस पर हम फसलें उगाते हैं, खेती करते हैं, अपने लिए जो है भोजन के लिए सारे इंतजाम इसी पर होते हैं। इसी पर हम मकान बनाते हैं, इसी पर हम पार्क बनाते हैं, सारी आधुनिक सुविधाओं से हम लैस हो जाते हैं। और आज मानव आप देखते हैं कितने ठाट बाट से, शान शौकत से इस भूप्रकृति पर रह रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो भैया बहनों, इसके बाद इस पृथ्वी का ये तो बाह्य भाग था। अब आंतरिक भाग के बारे में हम देखें। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह, तो भैया बहनों, पृथ्वी के आंतरिक भाग उसकी संरचना इस प्रकार है, इस चित्र के माध्यम से। जो सबसे ऊपर का भाग है
जो ये हिस्सा डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम भूपर्वती कहते हैं, सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं। फिर इसके नीचे का हिस्सा जो इस शेप में बना हुआ है, ये इसको सियार कहते हैं। फिर इसके नीचे की जो परत है, ये वाला हिस्सा, इसे हम सीमा कहते हैं। और सबसे जो आंतरिक परत है, जिसको हम निभे कहते हैं, इसे हम क्रोड भी कहते हैं, क्रोड। इस तरह से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये 4 भागों में बटी है। ऊपर की परत भूपर्वती, इसके बाद की परत सियार, फिर इसके नीचे की परत सीमा, और सबसे जो आंतरिक परत है, अंदर की परत है, इसे हम निभे या क्रोड कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 परतें हैं। भैया बहनों, इसमें जो सियार है, भूपर्वती के बारे में आपको बताया गया, सियार, इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, निभे में निकेल प्लस फेरस। इस तरह से ये तत्व पाए जाते हैं। जो पहली परत है, ये सिलिका और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। भूपृष्ठ पर महाद्वीपों का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम इनके मिश्रण से ही होता है। जो दूसरी परत है, इसे हम सीमा से कहते हैं, इसको हम निचला मेंटल भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सिलिका की प्रधानता होती है। और जो निभे है क्रोड, इसमें निकेल और लोहा फेरस जैसे धातु। इस क्रोड के 2 भाग, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य और अब जो भूपर्वती है, पहले वाला, इस पर जो पदार्थ हैं, इनको हम शैल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। भूगोल की भाषा में हम शैल कहते हैं, वैसे हम चट्टान कहते हैं। भूगोल की भाषा में चट्टान क्या है? केवल पत्थर नहीं, इसमें बालू, मिट्टी, कंकड़, कोयला, धात, ये सभी उसमें आ जाते हैं। इसके बारे में कल हम आपको विधिवत जानकारी यानी शैल, तो 3 तरह के होते हैं, आग्नेय, अवसादीय और भूमांत्रिक, इनके बारे में कल हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसी के बारे में सियार, सीमा और निभे, इन 3 चीज के बारे में मैंने बताया आपको कि सियार में सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, और निभे इसको क्रोड कहते हैं, निकेल और फेरस। इस तरह से एक तत्व पाए जाते हैं। और कल जो हम आपको पढ़ाएंगे वो रहेगा शैल यानी चट्टान, भूगोल की भाषा में